नमस्कार किसान भाइयों काफ़ी किसानों के साथ कई बार ऐसा होता है कि गन्ना पौधे की बुआई में डीएपी, पोटास, सल्फर, जिंक, नाइट्रोजन और भी अन्य खाद दिए जाते हैं और गन्ना जमाव के बाद भी नाइट्रोजन व अन्य खाद लगाए जाते हैं, लेकिन गन्ना पौधे पर कलर नहीं आता है। वह पीला पीला रहता है, पत्तियां बाहरी साइड से वह पत्तियों की जो आखिरी नोक होती है वो भी सूखी सूखी नज़र आती है। कहने का मतलब यह है कि सभी तरह के खाद पानी लगाने के बाद भी फसल में वो बात नहीं आती जो आनी चाहिए थी। ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है, इसी पर आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, मैं आपको एक जानकारी और भी देना चाहूँगा। मैंने कुछ दिन पहले किसान दर्शन के नाम से एक चैनल खोला था और आपको बताया भी था, तो मैंने उसका नाम बदला है और उसका नाम ज्ञानी दर्शन के नाम से किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस चैनल पर जाकर वहाँ की वीडियो देख सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, काफ़ी किसान ने इस संबंध में पूछा भी है कि हमारी गन्ना पौधे के साथ ऐसा हो रहा है, कई तरह के खाद लगाने के बाद भी वो सूखी सूखी नज़र आ रही है और उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। इसके कई कारण हैं और आपको उन पर ध्यान भी देना होगा। इसमें पहला कारण है कि यदि आपने गन्ना की खुदाई व जुताई टाइम पे न की हो, यानी कि उसमें खरपतवार खड़े हों, तो ऐसा कई बार होता है कि खरपतवार खड़े होने के कारण भी गन्ना पीला पीला नज़र आता है खाद लगाने के बाद भी। दूसरा यह है कि हम जुताई भी कर देते हैं, खुदाई भी कर देते हैं, लेकिन गहरी जुताई नहीं कर पाते। तो जो अगर ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं या हम बैलों से या भैंसे से भी जुताई कर रहे हैं, तो कई ज़मीन ऐसी होती हैं जो नीचे उनमें एक लेयर बन जाती है, तो उसमें हमें गहरी जुताई करनी पड़ती है। हो सके तो ट्रैक्टर से करें, वरना यदि बैलों से भी कर रहे हैं तो हल से उसकी जुताई कर दें। तो होगा ये कि जो नीचे की लेयर है वो टूट जाएगी, क्योंकि इससे लेयर जब बन जाती है तो ऊपर हानिकारक लवण रहते हैं और वे लवण जो हम डीएपी, पोटास, यूरिया या जो भी अन्य खाद लगाते हैं वे गन्ना पौधे तक पहुंचने नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा मेन कारण होता है और उसकी जानकारी आपको कम ही जगह आपको मिलेगी। तो मैं बता रहा हूँ कि आप हल से इसकी जुताई करें तो हानिकारक जो लवण है वो पानी में घुलकर नीचे चले जाएंगे और जो यूरिया खाद जो भी आपने डीएपी लगाया है वो गन्ना पौधे को मिलना चालू हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है। दूसरा, आपने खरपतवार खत्म कर लिया। तीसरा है, जो कई बार ऐसा होता है चिकनी मिट्टी होती है तो उसमें पानी भरा रहता है। तो जब पानी भरा रहेगा, आप कितने भी खाद लगाइए, आपकी गन्ना फसल पीली पीली ही नज़र आएगी। एक कारण ऐसा भी है कि आप पानी में पानी लगाते रहते हैं। कई बार देखा है कि अब आपने पहला पानी लगा दिया, खाद लगाया, फिर पानी लगा दिया। तो ऐसा करने से भी यदि मिट्टी सूखती नहीं है और पानी में पानी लगते रहते हैं तो फिर आप कितने भी खाद लगाइए, आपकी गन्ना फसल पे कलर नहीं आएगा। किसान भाइयों, ये तो थी मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बताई हैं। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और यदि मिट्टी भी ठीक है, खरपतवार भी आपके गन्ना खेत में नहीं है, जुताई भी आप समय पर कर रहे हैं और पानी भी समय पर लगा रहे हैं, यानी कि जल्दी जल्दी नहीं लगा रहे हैं, ज़मीन को सूखने दे रहे हैं, फिर भी गन्ना फसल में कोई प्रगति आपको नज़र नहीं आ रही, वो फिर भी पीली पीली नज़र आ रही है, तो फिर मैं आपको एक उसका दूसरा समाधान ये बता रहा हूँ। आपको पेस्टिसाइड की दुकान पर 1-1 केजी के पैकिंग मिलेंगे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरे होते हैं, यानी कि उनमें जिंक भी होता है, सल्फर भी होता है, मैग्नीज होता है, मोनिबिल्डियम होता है, फेरस, बोरोन, कापर और भी अन्य तरह के तत्व इनमें होते हैं। और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, लगभग 100-125 रुपये के करीब 1 केजी का पैकिंग आपको ये मिल जाता है। और ये 2 केजी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर और पैर चिपकते समय फसल पर इसकी स्प्रे कर दें और इसके बाद आप ज़मीन को सूखने दें, तो उसके बाद पानी उसमें लगाएं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और इसके अलावा भी आपको एक काम और करना है। जब आप स्प्रे कर रहे हो पैर चिपकते समय, तो उसी समय मैग्नीशियम सल्फेट जो नमक जैसा होता है, सफ़ेद कलर का होता है, 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जड़ों के पास दें। और इसे आपको बताया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का जब स्प्रे करें उसी समय दे दें, पैर चिपकते समय। और इसे आप यूरिया में न मिलाएं, केवल रेत में मिलाएं, वरना ये फिर यूरिया मिलते ही ये पानी बन जाता है। और एक बात का और भी ध्यान रखना है, जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो तब इसे आप जड़ों के पास न दें, थोड़ा रुक जाए। जब थोड़ा तापमान
घटे या कुछ ठंड सी महसूस हो तो उस समय इसका आप जड़ों के पास दें, वरना ये फिर उल्टा काम करता है, यानी कि जो गन्ने की जो पत्तियां हैं उनको फिर ये सुखा भी देता है यदि तापमान ज़्यादा में इसका उपयोग होता है। किसान भाइयों, इसका उपयोग ये है कि जो ज़मीन में फास्फोरस या अन्य खाद पड़ी हैं तो उनको ये गन्ना पौधे तक ले जाने का काम भी करता है, क्योंकि आपने जब सभी खाद लगा दिए हैं और फिर भी गन्ना फसल पर उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है तो हो सकता है कि मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो। तो जब आप उसे 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जड़ों के पास देंगे तो जो खाद आपकी पड़ी है वो गन्ना पौधे तक ये पहुँचाने का काम करेगा और इससे आपकी गन्ना फसल पर गहरा हरापन आएगा। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।